इतिहास की कुछ कहानियां किताबों में नहीं बल्कि देश की आत्मा में दर्ज होती हैं। जब भी भारत के त्याग और राष्ट्रभक्ति की बात होगी, दरभंगा राज का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा मिलेगा। मिथिलांचल की यह धरती सिर्फ ज्ञान और संस्कृति की जननी नहीं रही, बल्कि उसने देश को ऐसे लोग दिए हैं जिन्होंने संकट के समय अपना सब कुछ राष्ट्र पर न्यौछावर कर दिया। दरभंगा राज केवल एक रियासत नहीं था, बल्कि वह एक परंपरा थी जहां ऐश्वर्य से पहले कर्तव्य और सत्ता से पहले देश रखा जाता था। जी हाँ, साल था 1962 का और भारत चीन युद्ध के चलते देश कठिन दौर से गुजर रहा था। संसाधनों की कमी थी और हर संयोग देश के लिए अमूल्य था। तब भी दरभंगा राज परिवार ने कोई घोषणा नहीं की, कोई प्रचार नहीं किया, बस चुपचाप देश के लिए अपने खजाने के द्वार खोल दिए। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि दरभंगा राज ने भारत सरकार को करीब 600 किलो सोना दान में दिया। इतना ही नहीं, अपने 3 निजी विमान और लगभग 90 एकड़ की कीमती जमीन भी देश को सौंप दी। आज हम जिस दरभंगा एयरपोर्ट को देखते हैं, उसकी नींव इसी त्याग की गवाही देती है। इसी गौरवशाली परंपरा की साक्षी और संवाहक थी महारानी कामसुंदरी देवी। वे महान शासक महाराजा कामेश्वर सिंह की तीसरी पत्नी थी। शाही जीवन की चकाचौंध के बावजूद उनका व्यक्तित्व सादगी, करुणा और मर्यादा से भरा हुआ था। मिथिलांचल के लोग उन्हें केवल महारानी नहीं बल्कि मां मानते थे। एक ऐसी मां जो त्याग करना जानती थी, दिखावा नहीं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि देशभक्ति शब्दों से नहीं बल्कि त्याग से साबित होती है। दोस्तों, आज के दौर में जब राष्ट्र प्रेम अक्सर नारों तक सिमट जाता है, तब महारानी कामसुंदरी देवी हमें याद दिलाती हैं कि सच्चा राष्ट्र प्रेम इतिहास रचता है, शोर नहीं करता। ये समय मिथिलांचल के लिए एक भावुक समय है, क्योंकि दरभंगा राज की इस गौरवशाली परंपरा की आखिरी कड़ी 94 वर्ष की आयु में अब हमारे बीच नहीं रही है। उनका जाना सिर्फ एक व्यक्ति का जाना नहीं है, बल्कि त्याग, सेवा और राष्ट्रभक्ति के एक जीवित अध्याय का अंत हुआ है। मिथिला नम आंखों से अपनी मां समान महारानी को विदाई दे रहा है। उनका जीवन हमेशा याद दिलाता रहेगा कि सच्ची विरासत महलों में नहीं, कर्म, त्याग और देश के प्रति निष्ठा में बसती है। ओम शांति।